19 में जो आज मैं बोल रहा हूं ना, ये किसी की दी हुई व्यवस्था नहीं है, ये बाबा साहब की दी हुई व्यवस्था है। हमको बोलने की आजादी मिली, हमको समझने की जरूरत है कि बाबा साहब ने हमको आर्टिकल नंबर 19 में बोलने की व्यवस्था दी है, कहीं रह जाने की व्यवस्था दी है, और कहीं पर व्यापार करने की व्यवस्था दी है, और कहीं संघ बनाने की व्यवस्था, जुलूस निकालने की व्यवस्था, ये बाबा साहब ने किया। हमको समझना पड़ेगा इस संविधान को। यह संविधान सब कोई देख लीजिए, कोई 500 मीटर से देख रहा है, कोई 100 मीटर से देख रहा है, कोई नजदीक से देख रहा है। इसको देखने की मात्र जरूरत नहीं, इसको समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। जब तक हम संविधान को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि भारत संविधान से चलता है, किसी और ग्रंथों से नहीं चलता है, ये समझने की जरूरत है। और हम लोग बाबा साहब के विचारों को, जब भारत चल रहा है तो भारत में रहने वाले लोग, वहां की जनता, जैसे संसद में 2 व्यवस्था दी गई है, उच्च सदन निम्न सदन। लोकसभा निम्न सदन में आती है, राज्यसभा उच्च सदन में आती है। तो राज्यसभा और लोकसभा मिलकर देश के कानून बनाती है। उसी तरह देश के बनाए हुए कानून में, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की विचारधारा से देश को चलना है, तो आप लोगों को चलना होगा। यह समझने की जरूरत है। हम सब शिक्षा में जोर दें। सभी संतों, बहुत से वक्ताओं ने कहा शिक्षा में जोर देना चाहिए। अभी तिवारी जी ने कहा कि जो नशा छोड़ देगा उसको हम 500 रुपए देंगे। अच्छी बात, उन्होंने आह्वान किया, लेकिन कोई सामने नहीं आया। जानते क्यों नहीं आया? मैं बताना चाहता हूं। 3 दोस्त शराब पी रहे थे। 3 दोस्त शराब पी रहे, भैया आज से हम दारू न पिए। एक बार कहिस कि आज से हम दारू न पिए। दूसरा बार कहिस के जब दोस्त न रहा, दोस्त दारू न पी, तो हम काहे का दारू पी। तीसरा बार कहिस कि जब तय न पीबे, अहा न पी, तो फिर हम दारू न पिया, पर यही खुशी में पैक हो जाए। ये समझने वाली बात है। इसको आप लोग समझिए, क्यों सामने नहीं आए। मैं तो वहीं पर बैठे थे, राजू बौद्ध जी बैठे थे। मैं तो बोला कि बहुत से आएंगे और 500 रुपए तिवारी जी से लेंगे और शाम को उसी पैसे से पिएंगे। लेकिन हो गया, कोई नहीं आया। और खास तौर पर मैं जानता हूं, मैंने तेंदुआ, हनुमानगढ़ तेंदुई टोला में, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मैं इस गांव का बदनाम नहीं कर रहा हूं, लेकिन तेंदुई टोला में 90% लोग नशा करते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और इसको विचार करिए कि आपके गांव में आके एक व्यक्ति बोल रहा है कि 90% लोग दारू पीते हैं।